हेलो दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया करवा चौथ का महापर्व। पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक पर्व करवा चौथ का त्योहार बुधवार को देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जला उपवास भी रखे। संध्या में 16 श्रृंगार कर चौथ माता की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग की कामना की। चांद निकलते ही सुहागिनों ने चांद को निहार कर अपने पति का दीदार करते हुए उनके हाथों जल ग्रहण कर अपना व्रत खोला। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिना वीजा थाईलैंड जा सकेंगे भारतीय। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए थाई सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, यानी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। भारतीय 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं और 30 दिनों तक वहां पर रह सकते हैं। टूरिज्म सीजन से ठीक पहले लिए गए वहां के इस फैसले से थाईलैंड को ज्यादा पर्यटक आने की उम्मीद है, यानी अब अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आप बिना वीजा भी जा सकते हैं। सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। पिछले साल से ये 13% ज्यादा है। लगातार 8वीं बार जीएसटी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 1141 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, यानी ऐसा पहली बार हुआ जब यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1100 करोड़ के पार निकली है। इससे पहले सितंबर में 1056 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। एनपीसीआई ने पेमेंट सिस्टम से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 103 रुपए महंगा हो गया, यानी 1 नवंबर से ही कई छोटे बड़े बदलाव भी हुए। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 103 रुपए बढ़ोतरी की है और ऐसे में अब होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो सकता है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें 1 नवंबर 2023 से कई नए नियम भी लागू हो गए हैं। जैसे राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने BS4 डीजल बसों की एंट्री 1 नवंबर 2023 से ही बंद करने का फैसला लागू कर दिया है। और ऐसे में अब राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ये बसें दिल्ली में नहीं दाखिल हो सकेंगी। 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी और भारत स्टेज BS6 बसें एंट्री ले पाएगी। इसके अलावा आपको बता दें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेन देन शुल्क भी बढ़ा दिया। जीएसटी को लेकर भी नियम में बदलाव हुआ है। 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। जीएसटी अथॉरिटी ने यह फैसला सितंबर में लिया था। और हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 2023 से कई बड़े बदलाव और भी हुए हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में। सर्वदलीय बैठक के बाद शिंदे ने कहा कानूनी प्रक्रिया के लिए समय दें, आंदोलन खत्म करें। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक ली और इसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने मीडिया से करीब 2 मिनट बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए और ये निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से भी अपील की गई है कि वो अनशन खत्म करें। आपको बता दें आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक महिला समेत 9 और लोगों ने जाने दे दी, यानी 19 से 31 अक्टूबर तक 13 दिनों में 25 लोगों ने जाने दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन किस तरह से रूप ले रहा है। अनशन खत्म करने को तैयार नहीं मनोज जारंगे। सर्वदलीय बैठक के प्रस्ताव को ठुकराया है। मनोज जारंगे ने कहा कि सरकार कह रही है कि उसे समय चाहिए, मगर उन्हें यह बताना होगा कि वे कितना समय चाहती है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने में क्या समस्या है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने नरम रुख अपनाने से इंकार कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगा भारत का सफर इस वर्ल्ड कप में अब तक शानदार रहा है। उसने अपने सभी 6 मैच जीते और उसके खाते में 12 अंक है। टीम इंडिया जीत के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से टीम मैदान में उतरने जा रही है। भारत विश्व कप में अपना 7वां मैच गुरुवार यानी आज 2 नवंबर को खेलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ ये मैच होने जा रहा है। एयर पोल्यूशन बना रहा डायबिटीज का शिकार, रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको मालूम ही है दिल्ली NCR समेत भारत के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण कई खतरनाक बीमारियां हो रही हैं और अब एक रिसर्च में यह पता चला कि प्रदूषण के कारण लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण कई
बीमारियों का कारण बन रहा है। एयर पोल्यूशन के कारण सांस की बीमारियां हो रही हैं, लोगों को एलर्जी का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे मरीजों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। यानी प्रदूषण सांस की बीमारियां तो करता ही है, लेकिन अब एक रिसर्च में यह पता चला कि पोल्यूशन के कारण डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ रहा है। दिल्ली और चेन्नई में की गई रिसर्च में यह पता चला कि बढ़ता वायु प्रदूषण टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा रहा है। इस रिसर्च को BMJ मेडिकल जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस, मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेंगी ये शॉपें। नई लाइसेंस पॉलिसी को MCD की मंजूरी है, यानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की दुकानें अलाउ नहीं होगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और शमशान घाटों के 150 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। अब होमगार्ड बनेंगे बस मार्शल, DTC बसों में तैनाती होगी। दिल्ली की DTC बसों में अब होमगार्ड को बस मार्शल के रूप में तैनात किया जाएगा। समलैंगिक विवाह से जुड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई है। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये पुनर्विचार याचिका दायर हुई है। इस याचिका में 17 अक्टूबर को उस फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया है, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर कानून बनाने का काम संसद और राज्य विधानसभाओं का है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग गया है। विशेष स्थिति में CM की संस्तुति जरूरी होगी। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आज करनाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली एम्स में अब चंद मिनटों में होगा कार्डियक MRI, मरीजों को फायदा मिलेगा। थैलेसीमिया एक जानलेवा बीमारी है। भारत में इस डिजीज से पीड़ित मरीजों के लिए दिल्ली एम्स में नई सुविधा शुरू की गई है। मरीजों का केवल 8 मिनट के भीतर कार्डियक MRI हो सकेगा। इससे समय पर उनकी बीमारी की पहचान हो पाएगी और इस हिसाब से ट्रीटमेंट भी हो सकेगा। इसकी शुरुआत एम्स में हो चुकी है। दम घोटों की ओर बढ़ रही दिल्ली की हवा। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 रहा है। 7 इलाकों में AQI 400 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को 27 इलाकों में बेहद ही खराब हवा दर्ज की गई है। दिल्ली के RML हॉस्पिटल में पोल्यूशन OPD भी बनाई गई है, जिसमें सांस की बीमारियों के लक्षणों वाले मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इनकम टैक्स भरने में भारतीयों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी हमारे देश में ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2023-24 में 31 अक्टूबर तक 7.85 करोड़ लोगों ने ITR दाखिल किया है। उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली, 26 लाख लोगों को देना होगा बढ़ा हुआ बिल। उत्तराखंड के विद्युत उपभोक्ताओं को अगले साल 1 अप्रैल से बिजली का बिल जमा करने के साथ साथ एडिशनल सिक्योरिटी की रकम भी भरनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से ही नियामक आयोग प्रदेश में नई विद्युत दरें भी लागू करेगा। इजरायल और हमास से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। सैकड़ों विदेशी पासपोर्ट धारकों को मिली गाजा छोड़ने की इजाजत। राफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र में प्रवेश कर रहे हैं लोग बाग। गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप पर दूसरी बार हमला हुआ। यहाँ पर 1,16,000 शरणार्थी हैं। इजरायल और हमास की जंग के 26 दिन बीत चुके हैं। जंग अभी भी जारी है। इजरायल ने युद्ध में एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी उतार दिया है, यानी इजरायल पूरी तरह से इस जंग में हमास का खात्मा करना चाहता है। वहीं आपको बताएं 400 अमेरिकी नागरिक भी गाजा में फंसे हुए हैं। बाइडेन ने कहा कि सभी को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। 2000 रुपए के नोटों से जुड़ा अपडेट आया है। 2000 रुपए के 97% नोट वापस आए हैं। RBI ने बताया कि अब भी कितने नोट पब्लिक के पास हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि आम लोगों के बीच में अब भी 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बाकी हैं, यानी ये नोट अब भी बैंकों के सिस्टम में वापस नहीं लौटे हैं। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में 24 साल बाद न्यूजीलैंड से जीता है। साउथ अफ्रीका ने वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 24 साल बाद हरा दिया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट। राशन कार्ड E-KYC करवाने की डेडलाइन बढ़ गई है। अब 30 नवंबर तक E-KYC करवा सकते हैं। मारुति ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। हर दिन बेच डाली 6,640 गाड़ियां। ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा ने रिकॉर्ड बनाया है। मारुति को यूं ही देश की सबसे बड़ी कार कंपनी नहीं कहा जाता है। मारुति की छोटी छोटी गाड़ियों के मुकाबले लोगों को यूटिलिटी सेगमेंट की ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा और XL6 भी ज्यादा पसंद आ रही है। अक्टूबर में इन गाड़ियों की बिक्री में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल सेल्स रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2023 की, जिसमें मारुति ने सबसे ज्यादा 1,99,217 गाड़ियां बेची हैं। महिंद्रा के पैसेंजर व्हीकल सेल में भी 35% का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों के कारण लगातार हो रहे हादसे यूपी की सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन अब इन पर लगाम लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। जिला अधिकारियों को डेडलाइन भी दी गई है। एक अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण का 2 महीने का अभियान बुधवार को शुरू हो गया। ग्वालियर अब देश का तीसरा सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को के 55 क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम देंगे MSP की गारंटी। कहा सरकार आने पर 6,000 बुढ़ापा पेंशन, सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। कर्मचारियों को OPS भी देंगे। हरियाणा में 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यमुनानगर के
के रादौर से चुनावी आगाज कर दिया है। रशिया ने भारतीयों को तोहफा दिया है। टूरिस्ट और छात्रों के लिए स्पेशल सुविधा शुरू की गई है। रूस की ओर से भारतीयों के लिए रूसी बैंकों में खाता खोलने के नियमों को भी आसान बनाया गया है और ऐसे में अब उन टूरिस्ट और छात्रों को फायदा होगा जो कि रूस जाना चाहते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एप्लीकेशन में सुधार का मौका 3 नवंबर लास्ट डेट है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल में हमने जितना काम किया वो कई दशकों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने बुधवार को 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। सेंसेक्स 283 अंक फिसलकर 63,591 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 90 अंक की गिरावट रही। मेटल और बैंकिंग के शेयर गिरे हैं। दिल्ली मुंबई में मैच में आतिशबाजी नहीं होगी। हवा की खराब क्वालिटी के चलते बीसीसीआई का ये फैसला है। बीजेपी में प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट पर मुहर लगी है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली में सीएसी की बैठक खत्म हो गई है। 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में 50 से 55 नामों का ऐलान हो सकता है। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट ने टोंक से नामांकन किया। रघु शर्मा सहित कई विधायक मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे कहा गया माफ करो, आगे बढ़ो। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी राजस्थान में सूची जारी की है। 11 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट बैन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट चालू करने पर असामाजिक तत्व ऐसे संदेश, फोटो और वीडियो को प्रसारित कर सकते हैं जिससे राज्य का माहौल खराब हो सकता है। इसीलिए इसे रोकने के लिए प्रतिबंध को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों को 2 महीने के एरियर सहित तनख्वाह जारी हुई है। कर्मचारियों को अप्रैल और मई का एरियर भी साथ दिया गया है। दिवाली से पहले वेतन और एरियर मिलने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। बड़ी खबर आ रही है। पायलट और क्रू मेंबर्स माउथ वॉश, टूथ जेल या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिसमें अल्कोहल हो। डीजीसीए ने इसके लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में फिर शुरू हुई हाथी सवारी। देशी विदेशी पर्यटक सफारी का आनंद लेते नजर आए। यूएई में जल्दी खुलेगा सीबीएसई का कार्यालय। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ी बात कही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जल्द ही यूएई में अपना कार्यालय खोलेगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में भी अपना कार्यालय खोलने जा रहा है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार सुबह सोने का भाव 60,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,825 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का आज 2 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में हल्की छिटपुट बरसात हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रह सकता है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप एक बार अभी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज आपको दिखता रहेगा और आप ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।